मैं आज इस वीडियो में आपको एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन की है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले थे। भ्रमण करते वक्त दोनों की नज़र पड़ी एक ब्राह्मण देव पंडित जी पर। पंडित जी घर घर भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। ये देखकर अर्जुन को बुरा लगा कि पंडित महाराज भिक्षा मांग रहे हैं। ये देखकर अर्जुन को दया आ गई। अर्जुन पंडित जी के पास जाकर पंडित जी को प्रणाम करता है और पंडित महाराज को सोने के सिक्कों की पोटली देता है। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और वो अपने घर जा रहा था। ब्राह्मण सोच रहा था कि मैं तो अब अमीर बन जाऊंगा, मुझे तो भिक्षा मांगने की अब जरूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जीऊंगा। तभी एक लुटेरा आता है और दुर्भाग्यवश ब्राह्मण जी के पास वो सोने के सिक्कों की पोटली देख लेता है और उसे लूट लेता है। ब्राह्मण महाराज दुखी होकर घर जाते हैं और अपनी पत्नी को ये सब बातें बताते हैं। अगले दिन फिर से पंडित जब घर घर भीख मांगने जाता है तब भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन पंडित जी महाराज को देखते हैं। अर्जुन को फिर से ये सब देखकर आश्चर्य हुआ। अर्जुन पंडित जी के पास जाकर उसको नमन करके पूछते हैं कि आप आज भी क्यों भिक्षा मांग रहे हैं। तब पंडित जी ने सारी बातें बताई। अर्जुन ये सब सुनकर पंडित महाराज को कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आज आप ये मोती रख ले, ये मोती बहुत ही कीमती है, ये अनमोल मोती है। पंडित जी अनमोल मोती स्वीकार कर अर्जुन की तारीफ करने लगे। हे अर्जुन, आप जगत के सबसे बड़े धनुर्धर हैं, आप जैसा धनुर्धर कोई नहीं। पंडित महाराज खुश होकर अपने घर जाते हैं। पंडित जी अपनी झोपड़ी में गए और इस बार चोर चोरी ना करे और अपना नुकसान ना हो, इस सोच से पंडित महाराज अनमोल मोती पुराने घड़े में डालकर आराम से सो जाते हैं। तभी पंडित जी की पत्नी पानी भरने गई थी। तब पानी भरते समय घड़ा टूट गया। पंडित की पत्नी पुराना घड़ा लेकर पानी भरने गई। पानी भरते वक्त अनमोल मोती पानी में गिर जाता है। इस मोती को एक मछली निगल जाती है। पंडित महाराज जब उठते हैं तो पता चलता है कि अनमोल मोती अब घड़े में नहीं है। पंडित जी ने अपनी पत्नी को बताया कि तुमने सब बर्बाद कर दिया, तुम ये घड़ा लेकर गई थी जिससे पानी के साथ मोती भी बह गया। थोड़े दिन बाद जब भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर राज्य भ्रमण में जाते हैं तब दोनों की नजर फिर से पंडित महाराज पर गई। पंडित जी ने सब कुछ बताया। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, भगवान अब आप ही इस पंडित महाराज की मदद कर दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पंडित महाराज को 2 सिक्के दिए और कहा, आप अब आगे मत जाएगा, वापस अपने घर लौट जाओ। पंडित रास्ते भर सोच रहा था कि भगवान ने सिर्फ मुझे 2 ही सिक्के दे, इससे तो उसका सखा अर्जुन ही अच्छा है, उसने कितनी मदद की मेरी, ये 2 सिक्के से मेरा क्या होगा। तभी उसने देखा कि मछुआरा एक मछली को लेकर जा रहा था। पंडित जी ने सोचा कि 2 सिक्कों से तो मेरा कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा है कि मैं इस मछली को खरीदकर पानी में छोड़ देता हूँ। पंडित जी ने मछली खरीदकर अपने कमंडल में डाली और आगे नदी की ओर चले। ये मछली वही थी जिसने अनमोल मोती को निगला था। मछली ने यह मोती बाहर निकाला और ये देखकर पंडित चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। तभी एक लुटारा यह सुन गया और उसको लगा कि पंडित जी मुझे पहचान गए और ये मुझे सजा दिलवाएंगे। इस डर से लुटेरा पंडित जी के चरणों में गिर जाता है और सोने के सिक्कों की पोटली उनके हाथ में देखकर भाग जाता है। अब पंडित जी के पास सब कुछ था। पंडित जी को मोती और सोने के सिक्कों की पोटली दोनों चीज मिल गई और ये सब देखकर अर्जुन नतमस्तक होकर भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपके 2 सिक्कों से इन पंडित महाराज की जिंदगी बदल गई। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, सारी लीला सोचने की है। पहले दोनों बार वो खुद का ही सोचता रहा जिससे उसका नुकसान हो गया। जब 2 सिक्कों से पंडित ने दूसरों की मदद की तब उसने अपने से पहले दूसरों का सोचा। जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आते हैं। जिंदगी में कई बार बहुत कम लोग बड़े हादसे से बच जाते हैं क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं। जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जिंदगी में अपने कर्मों को अच्छा बनाए, दूसरों की मदद करते चलिए। जिंदगी में मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करना। जिंदगी में कर्मों की नींव ही आपके भविष्य की आधारशिला है। चलो आज से ही अच्छे काम की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर उनको भी मदद कीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।